गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी सखियों श्रोताओं का आपके मनपसंद और लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत में। आज के महिला जगत कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी साधना। सखियों श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं आज के महिला जगत कार्यक्रम की रूपरेखा। आज की हमारी बात होगी भविष्य के लिए पानी को सहेजना क्यों जरूरी है, इस विषय पर। और आज है 8 अगस्त। आज भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ है। इस विषय पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही सखी श्रोताओं, आज की व्यंजन विधि में हम आपको बताएंगे आम की पूरनपोली बनाना। और हमारी आज की श्रृंखला है सखियों की पसंद, जिसमें हम आप सभी सखियों श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत, जो कि आपने हमें खतों और व्हाट्सएप के माध्यम से लिख भेजे हैं। सखी श्रोताओं, जल ही जीवन है, ये केवल एक कहावत नहीं है, एक कड़वा सच है जिसे हम में से बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी और आज भी हमारा अस्तित्व उसी पर टिका हुआ है। सखी श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को हम अपने प्रतिदिन के कामों में बेझिझक बहा देते हैं, वही आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी चिंता बन सकता है। तेजी से घटता भूजल स्तर, सूखती नदियां और अनियमित मानसून संकेत दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखें। जल संरक्षण केवल सरकार या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पानी बचाने के लिए छोटे छोटे प्रभावशाली कदम उठाएं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं बहनों, जहां टेक्नोलॉजी ने तरक्की की ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी सबसे ज्यादा हमें होने वाली है तो वो है पानी। वर्तमान में हमारे देश के कई हिस्सों में गर्मी के दौरान पानी का संकट आम बात हो गई है। नदियां सूख रही हैं, झीलें सिकुड़ रही हैं और भूजल स्तर हर साल नीचे गिरता जा रहा है। ये समस्या केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं रही है, ये सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ा एक गहरा संकट बन चुकी है। जल संरक्षण सिर्फ पानी बचाने का तरीका नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों को जीने का अधिकार देने का एक जरिया है। आज हम पानी की कीमत नहीं समझेंगे तो कल ये सबसे महंगी चीज बन जाएगी और शायद दुर्लभ भी। सच्चे श्रोताओं, अब समय आ गया है कि हम जल की हर बूंद को सहेजें और जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। घर में टपकते नलों को तुरंत ठीक करवाएं। ये पानी की कुछ बूंदें नहीं, हर दिन कई लीटर पानी की बर्बादी को रोकेगा। बारिश का पानी छत के से बहकर यूं ही नाली में चला जाता है। यदि हम इसे सही तरीके से संजो लें तो ये घर की जरूरतों से लेकर खेती तक में उपयोगी होगा। खेती में परंपरागत सिंचाई के स्थान पर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे आधुनिक उपाय अपनाने से पानी की ज्यादा बचत हो सकती है। घरों में पानी के सीमित उपयोग की आदत डालें, साथ ही जल प्रदूषण को भी रोकें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हरियाली बढ़ाएं। समाज और बच्चों को पानी बचाने के लिए जागरूक करें। इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम न सिर्फ पानी बचा पाएंगे, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित और पूर्ण भविष्य भी दे पाएंगे। तो सखी श्रोताओं, ये तो थी हमारी बात भविष्य के लिए पानी को सहेजना क्यों जरूरी है, इस विषय पर। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारा आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जो हमें आया है छायबासा झारखंड से। लिखने वाली सखियां हैं संगीता गोप, लिपि गोप और दीपा गोप। और इन सभी सखियों ने सुनना चाहा है फिल्म नया दौर का ये प्यारा सा गीत। और चमक तो मिलेगी ना, और कैसे? नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। सखी श्रोताओं, कार्यक्रम में अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ पर। हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने बहुत से जुर्म किए। उनके अत्याचारों का विरोध और उनकी गुलामी से आजादी के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने विद्रोह और आंदोलन भी किए। उनसे लड़ते हुए बहुत से देशभक्त शहीद भी हुए। अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी के लिए किए गए आंदोलनों में से एक आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करना, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में फांसीवाद के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की गई। भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद एक अंतरिम सरकार बनाने की मांग भी की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख 3 चरण थे। इस आंदोलन के प्रथम चरण में शहरी विद्रोह, बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन का सहारा लिया गया, जिसे जल्द ही दबा दिया गया। पूरे देश में हड़तालें एवं प्रदर्शन किए गए और श्रमिकों द्वारा कारखानों में काम न करके समर्थन किया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया। लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन के द्वितीय चरण का मुख्य केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्र रहा। इस चरण की परिणति किसान आंदोलन, संचार प्रणालियों को नष्ट करना जैसे रेलवे ट्रैक एवं स्टेशन, टेलीग्राफ तार तथा खंबे, सरकारी भवनों पर हमले के रूप में हुई। तृतीय एवं अंतिम चरण में देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों के गठन का साक्षी बना, जिनमें बलिया, तामलुक, सतारा की समानांतर सरकारें शामिल हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया, जिसमें लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, गांवों को जला दिया गया। इस आंदोलन में 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति में बदलाव दिया, जिससे भारत की स्वतंत्रता का रास्ता खुला और हमारा देश आजाद हुआ। तो ये तो थी हमारी बात भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ की शुरुआत पर। और अब शामिल करते हैं हमारा अगला व्हाट्सएप मैसेज, जो हमें आया है सारणी से। और भेजने वाली हमारी सखियां हैं अचला खड़ेकर, श्रद्धा जोशी, निर्जला, अमृता और श्रेयसी। इन सभी सखियों ने सुनना चाहा है फिल्म माँ बेटी का गीत। इसी गीत को सुनना चाहा है हमलापुर से शारदा पवार, राधिका पवार, वर्षा और प्रतिभा ने। तो आइए सभी सखियों को सुनवाते हैं फिल्म माँ बेटी का ये प्यारा सा गीत। इस प्यारे से गीत के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। सखी श्रोताओं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रभक्ति और जुड़ाव की भावना को और मजबूत करना है। हर घर तिरंगा अभियान हर भारतीय को अपने घरों में तिरंगा लाने और हमारे देश की आजादी के जश्न में इसे गर्व से फहराने का निमंत्रण देता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये हमारी सामूहिक गौरव और एकता का एक गहरा प्रतिनिधित्व है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के भीतर देशभक्ति की गहरी भावना जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के महत्व के बारे में अधिक समझ विकसित करना है। हर घर तिरंगा अभियान 2 अगस्त से प्रारंभ किया गया है, जो 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। हम सभी इस अभियान से जुड़े और अपने देश के प्रति अपनी राष्ट्र भावना विकसित करें। सखी श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आज की व्यंजन विधि। इससे पहले कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक। तो मिलेगी ना, पर कैसे? नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ों की चमक लौटाए, कपड़े खिल खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तन मन डिटर्जेंट पाउडर। अब आपको बताते हैं आज की व्यंजन विधि, जिसमें हम आपको बता रहे हैं आम की पूरण पोली बनाना। आम की पूरण पोली बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 2 पके हुए आम, 3 बड़े चम्मच घी, आधा कटोरी सूजी या रवा, आधी कटोरी चीनी, 1 कप दूध,
8 से 10 केसर के धागे, आधा चम्मच इलायची पाउडर। साथ ही बहनों, आटा गूंथने की सामग्री में 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और पानी आटा गूंथने के लिए। बहनों, सबसे पहले आम का गूदा निकालकर मिक्सी में से अच्छे से पीस लें और इसका बहुत अच्छा पेस्ट बना लें। अब एक परात में आटा, मैदा, नमक और हल्दी लें। इन सबको अच्छे से मिला लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लें। ध्यान रहे बहनों, आटा थोड़ा नरम ही गूंथें। अब थोड़ा सा घी लगाकर आटे को अच्छे से गूंथें और फिर इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें सूजी डालकर सूजी को धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए भून लें। इस भुनी सूजी में आम का पेस्ट डालकर मिक्स करें और फिर इसमें चीनी डाल दें। अब इसे अच्छे से मिलाएं। जब चीनी पूरी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें दूध और केसर डालकर गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसमें इलायची पाउडर डालें और इसे बहुत अच्छे से मिला लें। अब मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए बहनों, तब इसकी थोड़े बड़े आकार की गोलियां बनाकर रख लें। अब जो हमने आटा गूंथा था बहनों, उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं और आटे की गोली को फैलाकर बड़ा करके उसमें आम की जो गोलियां हमने बनाई हैं उनको रखकर और आटे को फैलाते हुए आम की गोली को पैक कर ले आटे से, जैसे हम पूरन पूली बनाते हैं ना बहनों, उस तरह से। अब इन गोलियों को हल्के हाथों से बेलकर बड़ा कर लें। गैस को जलाकर तवा गर्म करें और उस पर ये आम की पोली डालकर दोनों तरफ से घी लगाकर सेक लें। इसी तरह बहनों बाकी की पोलियां भी बनाकर तैयार कर लें। तो बहनों तैयार है ये हमारी आम की पूरन पोली। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं हमारा अगला व्हाट्सएप मैसेज, जो हमें आया है बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर, बेबी आयशा खत्री का। ये एक मैसेज हमें आया है बापू कॉलोनी खंडवा से। इन सभी सखियों ने सुनना चाहा है फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का गीत, और इसी गीत को सुनना चाहा है जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री, जाकिर खत्री ने। तो इन सभी सखियों और श्रोताओं को सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। मुझे भी चाहिए। श्रोताओं श्रृंखला सखियों की पसंद में श्रोताओं श्रृंखला सखियों की पसंद में मैसेज भेजने के लिए आप सभी सखियों और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भी श्रृंखला सखियों की पसंद में अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। और मैसेज भेजने के लिए हमारे कार्यक्रम का मोबाइल नंबर है 07141234722। फोन नंबर एक बार फिर 07141234722। साथ ही सखी श्रोताओं खतों के माध्यम से भी आप हमें अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए खत भेज सकते हैं। खत भेजने के लिए हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम महिला जगत श्रृंखला सखियों की पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, और बैतूल का पिन कोड है 460001। सखियों कार्यक्रम में अब आपको बता देते हैं हमारे कल के आकर्षण के बारे में। कल के महिला जगत कार्यक्रम में बात होगी विश्व आदिवासी दिवस पर। साथ ही बात होगी बागवानी आधारित व्यवसाय में महिलाओं की भूमिका पर। और कल है रक्षाबंधन का त्योहार, इस विषय पर भी चर्चा होगी। और मुलाकात होगी ग्राम केलापुर की शिक्षिका श्रीमती रजनी सरयाम से। मुलाकात का विषय होगा ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में। कल के इस महिला जगत कार्यक्रम को लेकर हाजिर होंगी हमारी और आपकी रेडियो सखी ममता दिलगई। तो सखी श्रोता सुनिएगा जरूर कल का महिला जगत कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर होगी बहुत जल्द मुलाकात। तब तक के लिए अपनी सखी साधना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।